हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं ट्रांसलेटर हिंदी का जो एग्ज़ाम हुआ था 21 अप्रैल 2025 को, उसका मैथ्स पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 85, फर्स्ट वर्ड लिखा है, इसका मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, 2 4 ऐसे करके 85 इवन नेचुरल नंबर है। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने आपको बताया था एवरेज ऑफ फर्स्ट n even natural number is equals to n plus 1। तो n plus 1 85 plus 1 86 है ना। ये क्वेश्चन देखते ही हो सकता था। 85 plus 1 86। क्वेश्चन नंबर 2, अब मैं आपको ये जानना है n plus 1 कहाँ से आया। ऐसे है वो 2 4 6 8 ऐसे चलता जा रहा है। कितनी बारी? n टाइम, n नंबर तक, है ना। मतलब n नंबर है टोटल। तो ए पी क्या सम क्या है? एस एन सम n/2 2a प्लस n-1 d कितना है? 2। तो ये हो गया n/2, 2 कॉमन ले लो तो ये बचा 2 प्लस n-1, 2 से 2 कट गया, ये हो गया n इंटू में n+1। और जब हम एवरेज निकालते हैं, एवरेज कैसे निकलता है? सम अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये n इंटू n+1 तो हो गया सम, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? n से n कट गया, आंसर बचा n+1। तो सीधा सीधा हम लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अ मैन स्पेंड्स 50% ऑफ हिज मंथली सैलरी ऑन हाउस रेंट इफ़ आउट ऑफ द रिमेनिंग, तो मतलब 50 के बाद के 50% कहाँ खर्च हो रहे हैं? 903, 1813 और 457 पर, यही है ना। तो 7 3 10 13 का 1, 5 6 7 9 8 17 17 और 4 21 का 2, 3173। इसका आपको डबल निकालना है। 50% ये है तो 100% कितना हो जाएगा? 3173 इंटू में 2, 3 2 6, 7 2 14 का 1, 2 1 2 और 3, 3 2 6, 6346। सेकेंड वन इज द राइट आंसर। Question number 3. In a clearance sale of electronic items, an item which was marked 12,200 is now sold for 10,248. D% is the discount. तो देखो, आपको पता है 12,200 पे आपने D% का डिस्काउंट दिया, तो इसका मतलब 12,200 का D/100 बराबर है, या फिर इन दोनों का माइनस कर लो, 12,200 और 10,248। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 2 गया 9, 1952। 1952 आपको डी की वैल्यू निकालनी है। 2 0 से 2 0 कैंसिल, डी इज इक्वल्स टू 1952 अपॉन में 1 2 2 काट दो, 2 6 12, 2 1 2, 2 9 18 बचा 1, 2 7 14, 2 6 12। अब आप मुझे बताइए इनमें से सबका यूनिट डिजिट देखिए। देखो, या तो ये होगा 61 इंटू 15, है ना। 976 61 के टेबल में या तो 15 पे आता होगा, या 18 पे, या 16 पे, या 17 पे, चारों में से एक पे ही तो आता होगा। अब यहाँ पे क्या यूनिट डिजिट 6, मैं 61 को इनमें से किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि यूनिट डिजिट 6 आए? थर्ड से। देखो 61 इंटू 15 यूनिट डिजिट क्या आएगा? 5। 61 इंटू 18 1 इंटू 8 8 यूनिट डिजिट आएगा 8। 61 इंटू 16 6 1 6 यूनिट डिजिट आएगा 6। 61 इंटू 17 7 1 7 यूनिट डिजिट आएगा 7। तो इसका मतलब अगर 976 लाना है तो सिर्फ 6 चाहिए हमें यूनिट डिजिट में, और वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन पे है। क्वेश्चन नंबर 4, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप इज 9 सेंटीमीटर, द स्केल ऑफ द मैप इज इतना, मतलब 1 सेंटीमीटर बराबर इतना सेंटीमीटर है। तो आपको बताना है उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है किलोमीटर में। तो अगर 1 इसके बराबर है तो 9 सेंटीमीटर कितने के बराबर होगा? 3619 62 इंटू में 9। अब इसको किस में चेंज करना है? किलोमीटर में। तो क्या करेंगे, पहले मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लिया 100 से डिवाइड करके, फिर मीटर को किलोमीटर में चेंज कर लिया 1000 से डिवाइड करके। 1 2 3 4 5, 5 के बाद पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4 5। तो ये कितना आ गया? बस आप 361 ले लो, 3.61 इंटू में 9, 9 1 9, 9 6 54, 4 यहाँ 5 है, 9 3 27 और 5 32, 32.49 के आसपास कौन सा है?
9 3 ज़ा 27 और 5 32, 32.49 के आसपास यही है। देखो यहाँ पर क्या एक गड़बड़ हुई, हमसे क्या बोला है, राउंडेड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस, राउंडेड ऑफ टू द 2 डेसिमल प्लेसेस। तो आपको क्या लेना, 3.619, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेंगे तभी तो सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ होगा। अब 9 से मल्टीप्लाई करो, 9 9 से 81, 1 या 8 या 9 में से 9 और 8 17 का 1, 9 6 से 54 और 1 55 का 5 या 9 6 से 27 और 5 32, 32.57 मतलब कि 32.58 इज द राइट आंसर। Question number 5. For a journey of 600 km, a truck travels the first 320 km at a speed of 40 km per hour. At what speed should it cover the remaining distance so that the overall average speed becomes 50 km per hour? देखो बहुत ध्यान से देखना, टोटल डिस्टेंस कितना है 600, 320 तो उसने पहले चल लिया, फिर अभी कितना बचा 280। यहाँ की स्पीड निकालने के लिए आपको यहाँ पे क्या चाहिए, टाइम, और यहाँ पे टाइम 320 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लग रहा है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड 8 आवर्स लग रहे हैं। अब हम देख लेते हैं एवरेज स्पीड के हिसाब से टोटल टाइम कितना लग रहा है। आपको पता है एवरेज स्पीड बराबर है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड कितनी है 50, टोटल डिस्टेंस कितना है 600, टाइम हमें नहीं पता, तो 0 से 0 कट गया, 5 12 ज़ा, तो टाइम आ गया 12 घंटे। टोटल उसको लगे 12 घंटे, 8 घंटे उसने खर्च कर दिया 320 किलोमीटर वाला डिस्टेंस कवर करने में। तो अब कितना समय बचा, 4 है ना। तो इसका मतलब 280 किलोमीटर कितनी देर में पूरे होंगे, 4 घंटों में। तो 4 7 28 70 इज़ द राइट आंसर। हमसे स्पीड ही पूछा तो वो निकल गई। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू निकालनी है। ये कितना दिख रहा है 135, ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर का सम हमेशा किसके बराबर होता है, मिड, जितने भी ये टर्म्स है ना उसके स्क्वायर के बराबर। तो आपको पता चलना चाहिए 21 तक आए ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 21 + 1/2 कर लो, तो ये हो गया 11। 11 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे, वो है 121। 121 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 9 सेंटीमीटर इज, क्या होता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, √3/4 a², बस 9 9 = 81, √3/4 81 √3/4। क्वेश्चन नंबर 8, स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो वो क्या कह रहे हैं, ये टोटल है लड़कों का बंटन, मतलब कितने लड़के कौन से कॉलेज में हैं वाली बात है। तो इफ़ द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ फ्रॉम 5 डिफरेंट कॉलेजेस 4400, इसका मतलब 100% बराबर है 4400 की। देन फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन कॉलेज क्यू में कितने बॉयज़ हैं, 100% का 24%, तो 4400 इंटू में 24/100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, या तो मल्टीप्लाई कर लो या फिर ये देख लो सम ऑफ डिजिट, 4 5 6, 4 और 4 8, 8 6 ज़ा 48, 8 4 12 मतलब 3। या फिर नहीं समझ आ रहा तो इसको ऐसे कर लो, 11 इंटू में 4 इंटू में 24, 4 4 ज़ा 16 का 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 96 इंटू 11, तो 6 का 6, 9 और 6 15 का 1, 9 और 1 10, 1056। 1056 is the right answer. Question number 9. Train A leaves a station at station M and reaches station N at 3:25 p.m. Train B leaves the station N and at 9:25 a.m. and reaches station M at 4:25 p.m. तो हम ये ले लेते हैं A, ये B, ये टाइम। A को कितना टाइम लग रहा है, 3:25 और 7:25, तो यहाँ पे हो गए 12:25 तक 5 घंटे और 3 घंटे और 8 घंटे। एन को कितना लग रहा है 9:25 से 4:25, तो ये हो गए 7 घंटे। अब डिस्टेंस सेम है ना, डिस्टेंस दोनों का सेम है, एम से एन से एम, तो इसका मतलब जो आपकी स्पीड होगी वो इसका अपोजिट हो जाएगा, 7:8। तो हम ले लेते हैं लेट टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, इन दोनों का एलसीएम 8 7 56। इसका मतलब यहाँ पर स्पीड हो गई 7, यहाँ पे स्पीड हो गई 8। अब आपसे क्यों पूछे, फाइंड द टाइम व्हेन ट्रेन ए एंड बी मीट ईच अदर। तो पहले आप ये देखो, जो ए है ना वो पहले ही चल दी, कितना देर पहले चल दी, 2 घंटा पहले चल दी। तो जो ए ट्रेन है वो 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, स्पीड है 7, तो 2 घंटे में डिस्टेंस कवर हो गया 14। ठीक है, अब 56 टोटल डिस्टेंस है, उसमें से 14 तो पहले ही कवर हो गया, तो बचा कितना
6 में से 4 गया तो 5 में से 1 गया 4, 42। ठीक है, तो ये हो गया 42। उसके बाद अब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है ना, तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी प्लस। तो स्पीड कितने 7 और 8 15, बस 3 5 ज़ा 50, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब ये क्या है 5 2 ज़ा 10, 4/5 इंटू में 60, 12 4 ज़ा 48, 2 hours 48 मिनट। कितना हो गया ये, बस 9:25 में ये ऐड कर दो, 9:25, 2 hour 48 कितना हो गया 8 5 13 का 1, 4 5 6 7, 9 और 2 11, 1173। इसमें से 60 माइनस कर दो, प्लस इधर 1 कर दो। ये कितना हो गया 3 का 3, 7 में से 6 गया 11 और 1 12, 12 13 इज द राइट आंसर। A tap fills a tank in 20 hours। एक टैंक है ए, वो 20 घंटे में टैंक को भरता है, और दूसरा टैंक है बी, वो 100 घंटे में टैंक को खाली कर देता है। तो हम ले लेते हैं टैंक की टोटल कैपेसिटी 100 लीटर्स। ठीक है, 25 ज़ा 100, तो ये 5 लीटर प्रति घंटा भर रहा है। ये 100 डिवाइडेड बाय 100 -1, तो ये 1 लीटर प्रति घंटा खाली कर रहा है। 1 लीटर पर आवर ये खाली करे, तो 5 - 1 कितना हो गया 4। मतलब अल्टीमेटली 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 4 लीटर, तो 100 लीटर पानी कितनी देर में भरेगा 100/4 मतलब 25 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसका क्या मतलब है 3 का क्यूब प्लस 9 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब। अगर आप ध्यान से देखिए तो 3 का क्यूब कॉमन आ रहा है, 3 का क्यूब कॉमन आ रहा है, मतलब यहाँ पे आपको 9 दिख रहा है, 3 है ना, 3 3 ज़ा 9। अगर कहीं पर भी, मैंने बहुत बारी बताया, अगर कहीं पर भी 9 मल्टीप्लाई में आ जाए, इसका मतलब इसका सम ऑफ डिजिट्स, जो भी आंसर आएगा उनको सम करेंगे तो सम ऑफ डिजिट कितना आएगा 9। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पर सब में सम ऑफ डिजिट कितना है। ठीक है, 9 कट गया तो सम ऑफ डिजिट है 6, 9 कट गया, 7 और 6 13, 13 का मतलब 1 और 3 4, 9 कट गया, 7 और 9 कट गया, मतलब 9 को हटा दो, 9 में कुछ भी जोड़ो सेम ही रहता है। 7 और 3 10 का 1, 9 हट गया, 7 और 2 9, तो यहाँ पे आया सम ऑफ डिजिट 9। तो 9 कहाँ पर आ रहा है, सिर्फ यहीं पर आ रहा है, यही आंसर है और कोई आंसर नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 12, 512 identical small spheres are made from a sphere of radius 24 centimeter. The total volume of the small spheres is equal to the volume of the large sphere. What will be the diameter of each small sphere? देखो वो क्या कह रहे हैं, 512 आइडेंटिकल स्मॉल स्फेयर हैं, उनकी रेडियस हमें नहीं पता, उसकी रेडियस होती है 4/3 पाई आर, आर मान ली हमने, बराबर है ये बड़े वाला जो स्फेयर है उसकी वॉल्यूम के, तो 4/3 पाई 24 का क्यूब, तो बस 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया। ये कितना होता है 512 मतलब 8 का क्यूब, तो आर क्यूब बराबर है 24/8 पूरे का होल क्यूब। 8 3 24, आर की वैल्यू आ गई 3, आर की वैल्यू कितनी आ गई 3। इसका मतलब डायमीटर कितना है 2r, मतलब 3 2 6, 6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इफ अ सम ऑफ ₹450 इज बोरोड एट 8% एनुअल इंटरेस्ट रेट फॉर 1.5 ईयर, देन फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। देखो 450 है, उस पर 8% का इंटरेस्ट लग रहा है 1.5 साल के लिए, 1.5 का मतलब 3/2 लिख दो, बस 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 2 10, 5 9 45, 2 2 4 और 4 2 8। आंसर कितना आया 9 2 18, 18 3 54, 54 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, लवीना एंड रवीना कैन पेंट अ हाउस इन 10 days एंड 15 days रिस्पेक्टिवली इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट। ये लवीना है, ये 10 दिन में एक काम को पूरा करती है, ये रवीना है, ये 15 दिन में उसी काम को पूरा करती है। तो हम टोटल वर्क ले लेते हैं 30। लवीना रोज कितना यूनिट काम कर रही है 2 यूनिट। रवीना रोज कितना यूनिट काम कर रही है, सॉरी लवीना 10 3 30 होता है ना, 3 यूनिट। रवीना रोज कितना यूनिट काम कर रही है 2 यूनिट। अब वो कह रहे हैं वो दोनों मिलके काम नहीं कर रहे हैं, एक दिन लवीना काम करती है एक दिन रवीना काम करती है। इसका मतलब 2 डेज़ में 5 यूनिट काम होता है। 5 की टेबल में 30, हमें तो टोटल 30 काम करवा रहे हैं ना, 5 की टेबल में 30 किस पे आता है 6 पर, तो इसको भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 12 डेज़ में
पूरा 30 यूनिट्स काम हो जाएगा। 12 days इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, when x is added to each of 17, 9, 29 and 15, then the number obtained in this order are in proportion। बहुत ध्यान से देखना, 17/9 इसका क्या मतलब है? 17 प्लस एक्स बाय 9 प्लस एक्स बराबर है 29 प्लस एक्स अपॉन में 15 प्लस एक्स। आपको इस पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर उसको यहाँ पे पुट करना है और y की वैल्यू निकालनी है। अब इस x की वैल्यू निकालने का बहुत इजी मेथड मैंने बहुत बारी चैनल पे समझाया है, ध्यान से देखिएगा। आपको कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो अगर याद हो, मतलब प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज़ याद हो, a/b बराबर है c/d के, तो वो बराबर होता है a माइनस सी अपॉन में b माइनस डी के। तो ये बराबर है 17 a माइनस सी और b माइनस डी को हम c माइनस ए और d माइनस बी भी लिख सकते हैं ना। तो 29 माइनस 17 कितना हो गया? 8। 15 माइनस 9 कितना हो गया? 6। ठीक है, इनके बीच में इसको काट दो, 2 4 द 8, 2 3 द 6। इनके बीच में कितने का गैप है? 1 का। इनके बीच में कितने का गैप है? 17 और 9 के बीच में कितने का गैप है? 8 का। तो यहाँ पर भी 8 बना दो, 8 से मल्टीप्लाई करके। इसका मतलब ये हो गया 8 4 द 32 और ये 8 3 द 24। इसका मतलब 17 प्लस एक्स बराबर है 32 के। देखिए मेरी माइनस पता नहीं मेरे को क्या हो गया है, माइनस कितनी गड़बड़ की थी। 29 में से 17 गया, कितना हुआ? देखो एक्स से एक्स तो कट ही जाएगा ना जब माइनस करेंगे तो। 29 माइनस 17 हो गया 12, है ना। और यहाँ पे आएगा 6, 6 1 द 6, 6 2 द 12। इनके बीच में कितने का गैप है? 1 का। लेकिन यहाँ पे कितने का गैप है? 8 का। तो ये वाला गैप भी 8 बना दो। कैसे करेंगे? 1 की जगह 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हो गया 8 2 द 16, 8 1 द 8। देखिए ये हो गया 16/8, मतलब तो यहाँ पर भी 8 का गैप है, यहाँ पर भी 8 का गैप है। इसका मतलब 17 प्लस एक्स बराबर है 16 की। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। x की वैल्यू कितनी आ गई? -1। जब x की वैल्यू -1 आ गई तो ये हो गया -9 अपॉन में y बराबर है y अपॉन में ये कितना है? -3 -6 मतलब -9। तो y का स्क्वायर बराबर है -9 इंटू -9 मतलब 81। तो y बराबर है 9। y इज इक्वल्स टू 9। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। हमें क्या करना है? ये जो नंबर्स लिखे हैं इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, मतलब ऐसे 17 29 और 17, 15 और 9 का, और उसके बाद उसको इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल लेनी है बस। क्वेश्चन नंबर 16, अ पर्सन गेट्स अ सैलरी ऑफ ₹4,400 पर मंथ। ही सेव्स 5% ऑफ हिज सैलरी एवरी मंथ। फाइंड हिज एक्सपेंडिचर पर मंथ। अगर 5% सैलरी बचा रहा है तो देखो 4,400 का 10% कितना हो गया? 440। 5% कितना हो गया? 220। इसका मतलब इतनी सैलरी बच रही है, बाकी की सारी क्या हो रही है? खर्च हो रही है। माइनस कर दो 0, 10 में से 2 गया 8, 3 में से 2 गया 1, 4180 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, द वेट ऑफ 5 members of a family are 40 kg, 49, 56, 77 एंड 36। फाइंड देयर एवरेज। एवरेज जो है देखो 50 के आसपास है, तो मैं मान लेती हूँ सबका एवरेज है 50। इन सबका एवरेज कितना है? 50। तो अब हम डेविएशन देख लेते हैं कितना है। 40 क्या है? 50 से 10 कम, 49 1 कम, 56 6 ज़्यादा, 77 27 ज़्यादा, 36 14 कम। अब हम देख लेते हैं नेट डेविएशन कितना है। जितना भी डेविएशन है वो 5 लोगों में बराबर बांट देंगे। तो ये हो गया -11 और 14 -25 प्लस 27 प्लस 6। तो ये हो गया -25 प्लस 27, 2 प्लस 6 मतलब 8, 8/5 ये सब में बांट देते हैं। 5 1 5 बचा 3, 5 6 30, 50 1.6 सबको और मिल गया। मैंने 50 तो एवरेज माना ही था, 1.6 और मिल गया। तो एवरेज कितना हो गया? 50 प्लस 1.6 मतलब 51.6 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, नवजोत इन्वेस्टेड अ सम ऑफ ₹74,200 एट 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, कंपाउंडेड सेमी एनुअली। फाइंड द अमाउंट। देखो 1 ईयर के लिए लगाया, लेकिन कंपाउंडेड क्या? सेमी एनुअली, मतलब इंटरेस्ट मिलेगा कितना? 2 टाइम्स। इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 2 टाइम्स। और मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है तो इंटरेस्ट कितना होता है?
2a प्लस बी, जिसमें से a क्या है इसका इंटरेस्ट और b क्या है इस a पर लगने वाला इंटरेस्ट। तो ये 20% पूरे साल का था ना, अभी जैसे ही सेमी एनुअली हुआ तो हर बारी कितना इंटरेस्ट मिलेगा 10%। तो बस 2 इंटू में 74,200 का 10% कितना हो गया 7420 प्लस इसका 10% कितना हो गया 742, कर दो 0, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 7 टू द 14, फिर यहाँ पे 742, 2 4 और 4 8, 8 और 7 15 का 1, 15582। ये क्या है भाई, ये क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट। उन्होंने हमसे पूछा है अमाउंट, तो इसमें 74,200 ऐड कर दो, 2 का 2, 8 का 8, 5 2 7, 5 4 9, 7 और 1 8, 89,782। फोर्थ वन इज द राइट आंसर। Question number 19. Rakesh bought an item for rupees 333 and sold it to Rashmi at a loss of 10%. With this amount, Rakesh bought another item and sold it at a profit of 61%. तो देखो CP तो 333 है, उसको छोड़ दो, CP 100% हो गया। पहले पे उसको क्या हो रहा है 10% का लॉस, तो वो क्या हो गया 90% मिला। फिर दूसरे वाले पे क्या हो रहा है 61% का फ़ायदा, तो उस पर मिला कितना उसको, जो भी अमाउंट था उसका 161% मिला। बस इसको आप सॉल्व कर लो। 161 इंटू में 9, 9 1 9, 9 6 54, 4 यहाँ 5 है, 9 1 9 और 5 14, एक के बाद पॉइंट लगा दो। उसको CP उसका 100% है ना भाई, CP जितना भी है 333 वही तो है CP, तो उसको कितना मिल रहा है 144.9% मिल रहा है अपने 100% का। तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट हो रहा है कितने का 44.9% का। 44.9% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20. द मार्क प्राइस ऑफ एन आइटम इज ₹2300 एंड अ डिस्काउंट ऑफ 72% इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, व्हाट परसेंटेज ऑफ एडिशनल डिस्काउंट शुड बी गिवन टू द कस्टमर ऑन द ऑलरेडी गिवन डिस्काउंटेड प्राइस टू मेक द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ 515.20। देखो 2300 का आइटम है, 72% आपने डिस्काउंट दे दिया, तो अब वो कितने का रह गया आइटम 28% मिलेगा हमें। ठीक है, अभी भी हमें और डिस्काउंट देने, तो 100 माइनस डी अपॉन में 100 बराबर है 515.2। एक ज़ीरो पॉइंट के बाद की ज़ीरो की वैल्यू नहीं होती तो हटा दो, और ये पॉइंट हटा के नीचे 10। क्लियर है, 2 0 से 2 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई। अब हम इसे कर देते हैं सॉल्व, तो ये 4 7 28, 4 1 4 बचा कितना 1, 4 2 8 बचा 3, 4 8 32 बचा 3, 4 8 32। फिर 7 से काट देते हैं, 7 1 7 बचा कितना 5, 7 8 56 बचा 2, 7 4 28। क्या 23 के टेबल में 184 आता है, देख लेते हैं। 3 के टेबल में 4 किस पे आता है, 3 8 24 होता है, तो 23 8 देख लेते हैं। 8 6 24 का 4 यहाँ 2 यहाँ, 8 2 16, 17 18 बिल्कुल आता है किस पर 8 पर। 23 1 23, 23 8 184, इसका मतलब 100 माइनस डी बराबर है ये 8 10 80, तो डी की वैल्यू आ गई 20। डी की वैल्यू कितनी आ गई 20% इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये 20 क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।